हुए हैं, तो मैं पूरे हरेला परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, देखिए यहाँ सभी लोग उत्तराखंड से 90% लोग आए हुए हैं। उन्हें तो पता ही है कि हम हरेला क्यों और कैसे मनाते हैं, लेकिन कुछ हमारे और भी भाई बंधु यहाँ पर हैं, तो मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगी कि हरेला श्रावण मास, जो कि भगवान शिव का पावन मास माना जाता है, उसकी प्रथम तिथि को मनाया जाता है। घस्यारी मधुरी सरपंच की चली चौबन घस्यारी उड़ाने की। और 2008 में ही हमने बरेली में अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा की एक इकाई का गठन किया, जिसमें पर्वतीय समाज सीपीगंज और गढ़वाल सभा के सभी जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी थे, उसमें आके मर्जर कर गए और अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा की स्थापना हो गई। और सर्वप्रथम हम लोग सब लोगों ने पहला बसंतोत्सव 2008 में सीपीगंज में किया था, जो होते होते 17 बसंत पार करके अब 18वें में पहुंचने वाला है अगले वर्ष में। और पिछले 9 वर्षों से हम सब लोगों ने व्रत लिया कि हम सब लोग उत्तराखंड के हरेला पर्व को पर्यावरण को समर्पित करके एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, और उसका भी ये 10वां आज ये हरेला महोत्सव हम लोग कर रहे हैं। 16 तारीख को संक्रांत थी। हम लोग संक्रांत से हमारे उत्तराखंड का महीना परिवर्तित होता है, और संक्रांत को ही हमारी हरेला पर्व भी था। इसलिए हमने 17 तारीख को एक महादेव का मंदिर है सीपीगंज में, उसमें बड़ा रुद्राभिषेक का आयोजन करते हैं हम लोग हर बार, और उसके बाद बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम करते हैं। वो करने के बाद खिचड़ी इत्यादि का भोज, और उसमें हमारे सीपीगंज और बरेली के तमाम लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। विशेषकर हमारी श्रीमती तारा पांडे जी के नेतृत्व में वहाँ महिलाओं का एक बहुत बड़ा दल उसमें शामिल होता है। और विगत में हम लोगों ने बहुत लंबी कलश यात्राएं भी निकाली हैं, उसमें बड़े कार्यक्रम करे। तो अब उसके बाद मंचीय कार्यक्रम भी हमारा सीपीगंज में होता था, लेकिन कुछ कारण रहे ऐसे, पिछले वर्ष से हम सब लोग फिर इसको यहाँ रोटरी भवन में लेकर के आ गए। आज 10वें हरेला महोत्सव में हम सब लोग आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप सभी लोग आए हैं और कार्यक्रम में आपकी सहभागिता हम सब के लिए बड़े गौरव का क्षण है। मैं आप सब लोगों का बहुत आदर हृदय से करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आप सब लोगों का कि आप सब लोग हमारे अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा के छोटा कार्यक्रम हो बड़ा कार्यक्रम हो, इसकी गंभीरता को नहीं लेते। महत्वपूर्ण होता है कि हमारे उत्तराखंडियों का एक समागम होता है, छोटा हो बड़ा हो, वो बहुत अलग चीज़ है। उत्तरायणी बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसमें उत्तराखंड के लोगों का इतना बड़ा भागीदारी नहीं होती जितने कि यहाँ वो नकाबपोश महिलाओं की होती है, वो बुरके वाली महिलाओं की होती है, वो वहाँ बड़े बड़े दाढ़ी वालों की होती है। लेकिन यहाँ पर निखालिस रूप से पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक सब उत्तराखंड के ही लोग बैठे, जरा अपने लिए तालियां बजाइए। तो ये हमारी छोटी सी एक सफलता है। हम लोग हल्के हल्के शहने भले ही चल रहे हो, हम कछुए की चाल से भले ही चल रहे हो, लेकिन हम सब लोग एक यात्रा पर हैं। एक बहुत दूरगामी यात्रा हमारी हुई है, और उस यात्रा में मेरे तमाम कार्यकर्ता बंधु जी का मैं हृदय से बहुत सदैव आभारी रहता हूँ। जी सर, एक बार काम है। अच्छा, वहाँ तो बैच लगे हुए हैं दोनों चलिए नहीं, आपसे आपका उपयोग है। अच्छा, श्रीमती देवलिया जी की बैच लगा हुआ है। श्रीमान तारा पांडे जी सीपीगंज में